हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने देखा था साइन कन्वेंशन कि जब थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यदि कोई स्पेस में आते हैं तो उस स्पेस को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उन 8 पार्ट्स को क्या बुलाता है, ऑक्टेंट। और उन 8 ऑक्टेंट्स में जो साइन कन्वेंशन था वो हम लोगों ने देखा हुआ था। आज हम लोग उसी में आगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग को जानने हैं, इम्पोर्टेंट भी है, वो हम लोग देखते हैं। जैसे बोलता है इसमें पहला कि टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर कहने का मतलब है एक ही प्लेन में जब दो लाइन लाइज करेंगे तो गारंटी है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो बोलता है कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, दो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब तभी होगा जब वो दोनों एक ही प्लेन में होगा। मतलब जैसे एक कोई प्लेन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट तभी करेगा जब वह क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। एक ही प्लेन में होगा मतलब होता है वो क्या चीज़ जी, कोप्लेनर। मतलब दो इंटरसेक्टिंग लाइन यदि एक प्लेन में है मतलब उनको बोला जाएगा वो क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाइज करना। वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो लाइन यदि आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे एक प्लेन जैसे आपको दिख रहा होगा, यदि मान के चलिए आपके घर में जो जिस रूम में है वहाँ पे कॉर्नर में बताए थे तीन जो है, एक कॉर्नर से तीन दिखता है प्लेन। जैसे एक अभी बुक है ये, तो जैसे यहाँ पे है तो ये मान लेते हैं इधर यदि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्स और वाई है तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। ये एक्स और ये जेड है, ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। ये वाई और जेड है, ये होगा वाई जेड प्लेन। और दो लाइन आपस में यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही प्लेन में होगा। ऐसा नहीं कि वो एक लाइन इस प्लेन का है और दूसरा लाइन इस प्लेन का है, वैसा पॉसिबल नहीं है। मतलब दो लाइन यदि इंटरसेक्ट करेगा मतलब वो कोप्लेनर होगा। और वन एंड ओनली क्या वन प्लेन कैन बी ड्रॉन, सिर्फ एक ही प्लेन ड्रॉ हो सकता है दो इंटरसेक्टिंग लाइन से। दूसरा फैक्ट इसमें बोलता है कि वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर लाइन्स। ये तीन लाइन्स आपस में क्या है जी, नॉन कॉलिनियर। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाइज करना, एक ही लाइन में लाइज करना। ऐसे ए है, यदि मान लें यहाँ पे ए, इसको मान लें ए बी तो होगा ए बी लाइन। यहाँ पे पी कर दें ए पी लाइन, सी कर दें ए सी लाइन, ये तीनों लाइन एक ही में लाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर। तो बोलता है कि यदि वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ड्रॉ होगा थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, तीन पॉइंट्स जो है, तीन पॉइंट्स आपका यदि थ्री पॉइंट्स यदि कॉलिनियर बोला जाता है, लाइन्स नहीं, थ्री पॉइंट यदि कॉलिनियर बोला जाएगा तो एक पॉइंट लाइन ये है, तीन पॉइंट यदि एक ही लाइन में लाइज करेगा तो बोलेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर। तो यदि बोला जाता है तीन पॉइंट्स हैं और यदि नॉन कॉलिनियर हैं मतलब तीनों ये पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइज नहीं करते हैं, इसका मतलब ये बोलेंगे कि वह कोई एक प्लेन में लाइज कर रहा होगा। मतलब एक प्लेन में लाइज कर रहा होगा, एक यहाँ एक प्लेन है तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, तीनों क्या है, नॉन कॉलिनियर है। अगला बोलता है कि वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन से, एंड अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन द गिवन लाइन, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही प्लेन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बोलता है टू पैरेलल लाइन्स ऑफ द स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो पैरेलल लाइन है इन कोई स्पेस, जैसे एक स्पेस में एक कोई लाइन है, उसी प्रकार एक स्पेस में हम इधर से एक कोई लाइन ले लें, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, यदि इसको एक लाइन माने, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, और इन स्पेस में है तो बोलेंगे कि दो लाइन यदि स्पेस में है
तो क्या दो लाइन यदि क्या है जी, टू पैरेलल लाइन ऑफ स्पेस, टू पैरेलल लाइंस ऑफ स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो लाइंस यदि पैरेलल हो, कहाँ पे, स्पेस में, दो लाइन यदि पैरेलल हो स्पेस में, मतलब गारंटी है कि वो दोनों लाइन कोई एक ही प्लेन में लाइज कर रहा होगा, मतलब वो दोनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो क्या क्या देखें, यदि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो दोनों लाइन क्या होंगे, कोप्लेनर। तीन लाइन यदि नॉन कॉलिनियर होंगी, मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होगा, एक ही प्लेन में लाइज करेगा। फिर देखें कि दो लाइन यदि क्या है जी, पैरेलल है, दो लाइन क्या है, पैरेलल है, कहाँ पे, कोई स्पेस में, मतलब वो दोनों लाइंस क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, ये चीज़। फिर बोल सकते हैं कि टू लाइंस ऑफ स्पेस मे नॉट बी कोप्लेनर सच दैट आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। दो लाइन यदि आपस में कोप्लेनर नहीं हो, दो लाइन यदि दो लाइन आपस एक ही प्लेन में है तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं। बोलता है दो लाइंस आर, क्या बोलता है जी, टू लाइंस ऑफ स्पेस में नॉट बी कोप्लेनर। टू लाइंस कोई स्पेस में, टू लाइंस ऑफ स्पेस में नॉट बी कोप्लेनर, दो लाइन कोई स्पेस में कोप्लेनर नहीं होगा, तो ऐसे लाइंस को बोला था स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब एक स्क्यू लाइंस कहने का मतलब एक लाइन इस प्लेन में हो, एक लाइन इस प्लेन में हो, या तो एक लाइन इस प्लेन में हो, एक लाइन इस प्लेन में हो सकता है एक लाइन इस प्लेन में हो, एक लाइन इस प्लेन में हो, तो ऐसे लाइंस को बोला जाता है स्क्यू लाइंस बोला जाता है। इसके बाद बोलता है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन देन इट इज परपेंडिकुलर टू देयर प्लेन। यदि वैसा कोई लाइन, यदि बोलते ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक लाइन वैसा लाइन बोल दें जो इन दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर, वैसा लाइन जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो ये कहेंगे कि ये लाइन जो होगा वो इस प्लेन पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये इस प्लेन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फिर बोलता है इफ़ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, यदि कोई लाइन, एक लाइन कोई प्लेन में परपेंडिकुलर है तो बोल सकते हैं देन इट इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ऑन दैट प्लेन। यदि एक कोई लाइन ये लाइन है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस प्लेन में जितने सारे लाइन्स होंगे उन सभी पे वो परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब यह एक प्लेन है और उस प्लेन में यदि एक लाइन हम ये ले और इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन सिर्फ इस प्लेन पे नहीं बल्कि इस प्लेन पे जितने सारे लाइन लाइज करेंगे उन सभी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सब कुछ फैक्ट्स थे, कुछ जानकारियाँ थी जो हम लोग को जानने चाहिए। चलिए अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वही चीज़, ऑक्टेंट और उनके साइन। तो ऑक्टेंट और उनके साइन जो है यहाँ पे थोड़ा सा रफ में हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा पहला ऑक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इसको फिर से देख लें। यदि हम लोग बोले थे कि यदि कैसे उसको जो है साइन कन्वेंशन लेते थे जी, इस तरह से लेते थे। तीनों यदि आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो जस्ट ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, रेड वाला क्या था, जेड एक्सिस। तो यदि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसमें था जेड ओरिजिन, ये हो जाएगा ओ एक्स डैश, ओ वाई डैश, ओ जेड डैश। तो पहला ऑक्टेंट बोले थे जब सामने से ए जो होगा वो पहला ऑक्टेंट होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे सेकेंड, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा फोर्थ, थर्ड, ये होगा फोर्थ। फिर यहाँ से 1 के जस्ट पीछे ये जो होगा ये क्या होगा जी, फिफ्थ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 6, 7, 8। तो पहला जो ऑक्टेंट इसमें आएगा, ये जो स्पेस दिख रहा है ये कौन कौन से घिरा हुआ, किससे जी, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, तीनों पॉजिटिव हैं, मतलब हो जाएगा एक्स, मतलब प्लस प्लस प्लस। सेकेंड ऑक्टेंट यहाँ पे आएंगे तो इसमें कौन कौन प्लस में है जी, एक्स माइनस में माइनस प्लस प्लस,
इसमें हो जाएगा माइनस प्लस प्लस। थर्ड में यहाँ से शिफ्ट कर जाइए तो x होगा माइनस में, y भी माइनस में, z प्लस में, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस। फोर्थ में आ जाओ तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड प्लस, तो हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस प्लस। फिफ्थ में इससे जस्ट 1 के जस्ट पीछे यहाँ पे तो देखिए इधर x प्लस में है, y प्लस में, z पीछे वाला माइनस में है, तो हो जाएगा प्लस प्लस माइनस। सिक्स्थ में यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चलें तो क्या है जी, माइनस प्लस माइनस, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस प्लस माइनस। फिर यहाँ से नीचे इधर आ जाए तो यहाँ 7 क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में क्या हो जाए, ऑक्टेंट में तीनों क्या होगा जी, माइनस। यहाँ पे आ जाए इसमें 8 में तो x क्या है प्लस, y क्या है जी माइनस, और z भी क्या है माइनस। ये हम लोग को जो ऑक्टेंट का जो साइन कन्वेंशन था इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग का इस कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 26.1। इसका जो पहला जो क्वेश्चन बोलता है नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, कौन से ऑक्टेंट्स में ये सारे पॉइंट्स लाइज करते हैं, ये हमें बताना है कौन से ऑक्टेंट में। पहला क्वेश्चन ने बोला है ये है 1 2 5, सेकेंड में है -3 -1 2, थर्ड में है 3 -1 2, फोर्थ में है 1 2 -3, फिफ्थ में है -3 -1 2, सिक्स में है -3 5 -2, सेवेंथ क्वेश्चन है -3 -1 2, 8 में है -3 1 -2, 9 में है -3 1 2, 10th में है -3 -1 6, 11 में है 1 2 3, एंड 12 में है -4 2 एंड -5। ये है। अब ये जो पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाइज कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है जी, पहला में 1 2 5। अब देखिए तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या है जी, प्लस में, पॉजिटिव है। देखिए तीनों पॉजिटिव किस में, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट ऑक्टेंट। ये कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। बोल सकते हैं ये पॉइंट कौन सा ऑक्टेंट में लाइज कर रहा है जी, फर्स्ट ऑक्टेंट में लाइज कर रहा है। मतलब बोल सकते हैं इसे कि ये जो है ये हो जाएगा एक्स ओ वाई जेड में लाइज कर रहा है, एक्स ओ वाई जेड। यदि हम बात करें किसका जी, अब देखिए थर्ड जो है दूसरा क्वेश्चन है ये माइनस माइनस प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ पे है, ये कौन सा ऑक्टेंट है, ये है थर्ड ऑक्टेंट, ये है थर्ड ऑक्टेंट। अब थर्ड में कहाँ जी, यहाँ ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे आप बात करें तो क्या देखिए एक्स क्या है जी, एक्स माइनस एक्स डैश वाई डैश जेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। तो इसमें देखें प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कहाँ है जी, फोर्थ में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स ओ वाई डैश जेड, क्योंकि माइनस में वाई है तो वाई में लगा देंगे डैश। अब देखिए यहाँ पे फिर है प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस किस में, फिफ्थ में है, तो हो जाएगा फिफ्थ ऑक्टेंट। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ एक्स ओ वाई जेड डैश, फिर माइनस माइनस प्लस, यदि उसको याद नहीं फिर भी देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई माइनस, एक्स माइनस कहाँ है देखिए यहाँ पे है, वाई माइनस कहाँ पे यहाँ पे है, और फिर क्या है जी जेड है प्लस में, जेड प्लस में, जेड है इधर प्लस में, तो ये यहाँ पे आएगा। ये कौन सा ऑक्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा, तो हो जाएगा थर्ड ऑक्टेंट। थर्ड यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स डैश ओ वाई डैश जेड। फिर है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस देखिए किसमें है जी, सिक्स्थ ऑक्टेंट में है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस एक्स डैश ओ वाई जेड डैश। फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस किसमें, थर्ड में, फिर है माइनस प्लस माइनस,
माइनस प्लस माइनस कौन सा है जी, सिक्स्थ में। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स कौन से ऑक्टेंट में लाइज कर रहे हैं, उसका ऑक्टेंट हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से इसको यदि याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात। ज़्यादा बेटर है कि आप याद ना करें, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जो पेन लेकर के हमने समझाया वो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है वेयर आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। सेकेंड का फर्स्ट में बोलता है 0 0 -4 एंड सेकेंड में बोला है 0 3 -2। अब बताएं ये पॉइंट कहाँ पे लाइज कर रहा है। बताए थे जब 3 एक्सिस हैं, x इसको मान ले y और ये सामने वाला z, x y एंड क्या है जी z। यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन इन 3D में यदि कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाइज करेगा तो वहाँ पे y और z क्या होता है 0। यदि y एक्सिस में लाइज करेगा तो x एंड z 0, z एक्सिस में लाइज करेगा तो जगह 0 0 गामा। इस तरह से ये बताए हुए थे। तो आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 और एक है z कोऑर्डिनेट -4। मतलब ये पॉइंट जो है कहाँ लाइज करेगा जी, ऑन z एक्सिस। अब z एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में, देख सकते हैं z क्या है, कोई z का कोऑर्डिनेट है माइनस नेगेटिव, मतलब ये z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगा, लाइज करेगा, z एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बोल सकते हैं ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, हो जाएगा ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस। अब ध्यान दें ये पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0। जब बताए थे प्लेन पर यदि कोई पॉइंट लाइज करेगा, यदि x y प्लेन पे होगा तो वहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0, y z प्लेन पे होगा तो x कोऑर्डिनेट 0, और x z प्लेन पे होगा तो y कोऑर्डिनेट 0। तो देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो बोल सकते हैं ऑन y और z है तो बोल सकते हैं कौन सा प्लेन है जी, y z प्लेन। तो ये जो पॉइंट है कौन सा प्लेन में लाइज कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाइज कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है पॉइंट लाइज इन एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन में लाइज कर रहा है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। तो बोलता है व्हाट कैन यू सेड अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स जेड प्लेन में बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट 0, तो क्या होगा, इट्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, 0। मतलब जब कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में लाइज करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। आगे देखिए बोलता है अ पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। यदि एक पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो देन बोलता है फाइंड इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। यदि एक पॉइंट एक्स एक्सिस में लाइज कर रहा है, देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और जेड कोऑर्डिनेट भी 0, तो बोल सकते हैं वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट आर 0। When a point lie on x-axis, its y and z coordinates are क्या चीज़ जी, 0। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है कि लेट P बोल दिया है 2 4 5 be a point and F be the foot of perpendicular drawn from point P to XZ plane। एक 5वां नंबर में क्वेश्चन बोला है एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2 4 एंड 5 और F बोलता है इस कोई क्या है, F be the foot of perpendicular। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या है, यदि हम अभी जिस फ्लोर पे खड़े हैं तो जहाँ मेरा पैर लाइज करेगा, फुट लाइज करेगा, तो उसका कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाएगा फुट ऑफ
परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हम जो हैं इस प्लेन, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वह भी कोई ना कोई एक प्लेन है, तो ये कहलाएगा क्या चीज़, जहाँ पर मेरा, जहाँ हम लाइज कर रहे हैं जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो जहाँ पे लाइज कर वो कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हम इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यदि यह कोई एक प्लेन है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, तो ये जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बोलता है कि एफ बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, पी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, पी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, कहाँ पे जी, एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड याद रखें, एक्स जेड, तो वहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वहाँ पे होगा वाई कोऑर्डिनेट जीरो, क्योंकि एक्स जेड प्लेन की बात कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो। तो होता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, तो हमें किसका कोऑर्डिनेट निकालना है जी, एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन बोला है, इसको ऐसे समझें, क्वेश्चन नंबर 5, एक प्लेन बना दिया है एक्स जेड प्लेन, ये मान ले एक्स जेड प्लेन है, ये क्या है जी, एक्स जेड प्लेन, और एक कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया कितना है, 2, 4 एंड 5, और ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, और इस प्लेन पर जो पॉइंट है वो क्या है, जहाँ परपेंडिकुलर है वो है F, और उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। और हम जानते हैं कि एक्स जेड प्लेन पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, अब वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए मालूम नहीं, यहाँ पे गारंटी है जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा अभी फ़िलहाल ए मालूम नहीं, लेकिन ये बोल दिया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो P जो बोलता है 2, 4, 5, क्या बोला है कि P जो है 2, 4, 5 बी अ पॉइंट, एंड F जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P, P से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो पॉइंट का नाम है F, और वो कौन से प्लेन पर है जी, एक्स जेड प्लेन पे है, और एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जब वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एक्स जेड प्लेन पे, यहाँ पे इस केस में इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो और उसमें एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उसके जो है एक्स और जेड कोऑर्डिनेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो जगह 2, 0, 5, तो बोल सकते हैं एफ का जो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा जी, 2, 0 एंड 5, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, मतलब एफ ये हो जाएगा 2, 0, 5, मतलब बोल सकते हैं कि एफ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0, 5, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्स जेड प्लेन बोला है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्योंकि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, क्योंकि ये ऊपर की ओर, यदि मान के जिस जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक्स जेड प्लेन है, और हम एक्स जेड प्लेन जहाँ यदि जाएंगे और मेरा यहाँ का कोऑर्डिनेट बोलेंगे, तो हाँ बोल सकते हैं इस प्लेन से मेरे यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहाँ से हम मेरा जहाँ पैर हम लाइज कर रहा है, तो उस प्लेन से तो उस पैर तक का डिस्टेंस वहाँ मिला हुआ है, और दोनों पॉइंट सेम है, तो वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 0, तो हो जाएगा 0। अब जिस जहाँ कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे जहाँ प्लेन हम लाइज कर रहे हैं वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा वहीं पर क्या होगा, इसका इस पॉइंट का, यदि इस पॉइंट यहाँ पे बोल दिया है, यहाँ हेड मेरा है, इसको मान ले पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, 4, 5, और मेरा जो फुट जो है जहाँ पैर जहाँ होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ध्यान दें यहाँ पे जो पॉइंट होगा, लेकिन बोल दिया जहाँ पर हम खड़े हैं वो एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, वहाँ पे गारंटी वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो, लेकिन वहाँ पर जो पॉइंट है दोनों का सेम होगा, सिर्फ अंतर क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि उस पॉइंट पे जहाँ पे हम खड़े हैं वो डायरेक्ट उसी प्लेन पे लाइज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लेन से उस फुट ऑफ जहाँ फुट है उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0, तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, लेकिन एक्स और जेड रहेगा जितना यहाँ पे होगा, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा मेरे हेड तक में वही डिस्टेंस होगा ओरिजिन से फुट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से जो जेड तक का डिस्टेंस होगा वही होगा ओरिजिन से फुट तक का डिस्टेंस होगा, क्या होगा सेम, मतलब एफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट होगा 2, 0, 5 ही होगा। चलिए इसको नोट कर ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, बोलता है जेड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन इन एक्स वाई प्लेन
अब एक्स वाई प्लेन है तो वहाँ बोलता है जेड कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। दूसरा बोलता है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ लिया गया है तो डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज, एक्स और वाई को साथ मिलने से जो प्लेन बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, एक्स वाई प्लेन। तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। बोलता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और ऑफ द फॉर्म, यदि जो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो पॉइंट होगा यह छठा का 3 कौन से फॉर्म में होगा, तो कौन सा फॉर्म होगा जी, एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा 0 0 हो सकता है, इसका आंसर जो है x 0 0 हो। तो इस तरह से हम लोग दे सकते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 0 0, या तो फिर बोल सकते हैं x 0 0, जो भी हो सकता है। तो हो जाएगा क्या चीज़, x 0 0। अगला बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स वाई प्लेन है वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, तो वहाँ पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, कौन कौन बोला है जी, एक्स वाई में, तो वहाँ पे हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स वाई 0 लिखेंगे, या तो यदि लिखेंगे इसको अल्फ़ा बीटा 0। अब किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, किसी फॉर्म में इसको आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन बोला है तो वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा जी, 5। छठा नंबर, तब बोलता है कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट, तो कितना ऑक्टेंट हो जाएगा जी, 8 ऑक्टेंट। कोऑर्डिनेट प्लेन यदि स्पेस को डिवाइड करेगा तो 1 ऑक्टेंट होगा। यदि कोऑर्डिनेट प्लेन यदि बोला जाए एक प्लेन को डिवाइड करेगा तो 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेगा। और बोलता है द इमेज ऑफ द पॉइंट, 7वां नंबर, ये बोला है इमेज ऑफ 1 2 3 इन एक्स वाई प्लेन, कौन से प्लेन में जी, एक्स वाई प्लेन में। बोलता है इसका इमेज, एक्स वाई प्लेन में इसका इमेज। ध्यान दें इस क्वेश्चन को यदि हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ऐसा क्वेश्चन समझिए यदि एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपके लिए किसी को समझाना और खुद समझना बहुत आसान है। जैसे इस तरह से बनाए थे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन, ए है एक्स, ए है वाई, यहाँ पे जो प्लेन बनेगा ये है एक्स ए वाई, ये जो यहाँ जो प्लेन बनेगा ये होगा एक्स वाई प्लेन। यदि यहाँ पे दे दें तो ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वाई, तो होगा वाई जेड प्लेन। यदि एक सीट ऐसे रख दें तो हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा जेड, तो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो बोला यहाँ पे इमेज ऑन कहाँ बोला है जी, एक्स वाई प्लेन की बात किया है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन किधर है, एक्स वाई प्लेन ये है एक्स, ये है वाई, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन ये है, ये वाला। यदि यहाँ पे एक सीट डाल दें यहाँ पे डाल दें सीट, तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और इसका इमेज एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, 1 2 3 है। तो इसका इमेज ध्यान दें, यदि एक मिरर यहाँ पे रख दें हम और यहाँ अपना चेहरा देखें तो जितना मिरर से जितना डिस्टेंस पे मेरा हम यहाँ पे खड़े हैं उतना ही डिस्टेंस पे मेरा इमेज उधर बनेगा। यदि बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, यदि मिरर यहाँ पे इसको हम एज ए मिरर समझे इसको हम, जितना मतलब यहाँ से जितना दूरी पर हम खड़े हैं तो इमेज में भी उतना ही पीछे हम खड़े होंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट यदि जो है और एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन ये है, तो इसका जो इमेज जो बनेगा, मान को एक पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसका इमेज बनेगा किधर जी, पीछे बनेगा। इसका इमेज यदि यहाँ पे है तो इसका इमेज बनेगा पीछे, तो इसका इमेज पीछे बनेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई देखिए, एक्स क्या है प्लस में, वाई प्लस में, इसके जस्ट पीछे चले जाए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखें एक्स भी प्लस में है, वाई प्लस में है, लेकिन जेड इधर जेड था, उधर पीछे क्या हो गया, जेड डैश। तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा 1 2 कितना हो जाएगा जी, -3। ये क्या हो जाएगा, 1 2 -3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या बोलें, यदि ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे कोई, अरे इसको एज ए मिरर समझे, यहाँ पे कोई पॉइंट है,
जिस फर्स्ट ऑक्टेंट में जिसका कोऑर्डिनेट यदि है 1 2 3, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक पॉइंट है 1 2 3 और एक्स वाई प्लेन पे यदि बनेगा तो मिरर बनेगा इसका इमेज, तो इसका इमेज जस्ट इसका पीछे बनेगा। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही दूरी में इसका पीछे में इसका इमेज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस में y प्लस में पीछे देख जाइएगा, यहाँ पीछे के लिए इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे x भी प्लस में होगा y भी प्लस में होगा। लेकिन z देखें इधर z प्लस में है लेकिन इधर पीछे जाएगा z क्या होगा माइनस में, तो z कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा z का, तो हो जाएगा -3। तो इसका इमेज हो गया 1 2 -3। लेकिन कौन से, सभी प्लेन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।